सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ दिनों से अपनी गठबंधन की सरकार भाजपा और अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के आगे सीना तान कर खड़े हैं और गठबंधन को ललकारते हुए आजमगढ़ की अतरोलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। साहब यही नहीं रुकते हैं बल्कि आजमगढ़ के अंदर आने वाली 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने का दावा भी करते हैं। जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, जहां अपना गढ़ जहूराबाद छोड़कर ओम प्रकाश राजभर भाग रहे हैं, वहीं जहां ये ओम प्रकाश सोच रहे हैं कि उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। एक बड़ी टेंशन ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा डाली है। आखिरकार क्या है अखिलेश यादव का चुनावी दाव और क्या ओम प्रकाश राजभर अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। अखिलेश ने ढूंढा राजभर का विकल्प। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव लगातार अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव की कोशिश पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीरियड पॉलिटिक्स को धार देने की है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के साथ आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जोड़ी ने इन इलाकों में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और टक्कर देने के साथ साथ ये दोनों दल कामयाब भी हुए थे 2022 में। हालांकि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए के पाले में जा चुके हैं। अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। अभी तक का जो राजनीतिक समीकरण बनता दिख रहा है उसमें सपा के लिए ओपी राजभर का विकल्प ढूंढना जरूरी हो जाता है चुनाव से पहले। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को आगे करके बड़ी रणनीति को सामने लाया है। सीमा को समाजवादी महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजभर समाज में बड़ी सेंध मारी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला सभा के अध्यक्ष पद में बदलाव कर दिया। जैसा कि कहा गया, जूही सिंह को हटाकर इस पद पर सीमा राजभर को बैठा दिया गया है। हालांकि इस बदलाव का ऐलान स्वयं जूही सिंह ने किया है। पूर्वांचल की राजनीति में उन्हें ओम प्रकाश राजभर के काट के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के राजभर समाज के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति का ये अब अहम हिस्सा माना जा रहा है। पीडीए पॉलिटिक्स में फिट बैठता चेहरा। अखिलेश यादव लगातार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की राजनीति कर रहे हैं। सीमा राजभर की नियुक्ति इसी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी जो निषाद समाज से आती हैं, उनको भी इसी तरह महिला मोर्चा में महत्वपूर्ण पद दिया था और अब सीमा राजभर को पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और अब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सीमा राजभर को आगे करके ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा दिया है। सपा राजभर समुदाय में अपनी पैठ मजबूत सीमा राजभर के जरिए करना चाहती है। सीमा राजभर उनका राजनीतिक सफर। सीमा राजभर बलिया के एक साधारण परिवार से आती हैं और उनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। राजनीति में वे हमेशा से सक्रिय रही हैं और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से की थी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें बलिया जिला महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन 2022 में उन्होंने सुभाषपा का साथ छोड़ दिया था। सीमा राजभर ने उस वक्त ओम प्रकाश राजभर पर परिवारवाद और कार्यकर्ताओं के शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वे अपने 40 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी और अब अखिलेश यादव ने उन्हें चुनाव से पहले 2027 के चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। राजभर समुदाय का राजनीतिक प्रभाव। पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर की आबादी लगभग 30 से 5% के बीच मानी जाती है, लेकिन पूर्वांचल की बात करें, खासकर गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी में इनकी हिस्सेदारी कई जगह 8% से 12% तक पहुंच जाती है।
इसलिए ही पूर्वांचल की राजनीति में ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं, यानी कि निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। खासकर 30 से 40 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर माना जाता है। यूपी में यादव जितना तो नहीं, लेकिन पूर्वांचल में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं राजभर समुदाय। ओपी राजभर का यूपी में प्रभाव। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में काफी प्रभाव माना जाता है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कम आंकना गलत होगा। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में अधिकतम अपना और अपनी पार्टी का प्रभाव होने का दावा किया है। उनका मुख्य प्रभाव पूर्वांचल के जिले जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया में देखा जाता है, जहां राजभर समुदाय की बड़ी आबादी है। तभी तो राजभर का प्रभाव पूर्वांचल की लगभग 40 से अधिक सीटों के जातीय समीकरण को प्रभावित करने वाला माना जाता है, जो उनकी पार्टी के 2022 विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने और उसके बाद के राजनीतिक दावों के आधार पर है। सपा को राजभर का जवाब। ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव को लेकर दावे करते रहे हैं। उन्होंने यूपी चुनाव 2022 में पूर्वांचल में सपा के बेहतर प्रदर्शन को खुद के गठबंधन में शामिल होने से जोड़ा था। कई मौके पर यूपी सरकार में मंत्री सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए भी देखे गए हैं। यूपी चुनाव 2027 में पूर्वांचल में एक बार फिर सुभाषपा की हवा चलने का दावा खुद उनकी पार्टी के जरिए और खुद ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। राजभर का मायावती को ऑफर। जहां ओम प्रकाश राजभर अपने गठबंधन के खिलाफ खड़े हैं और सपा को भी ललकार रहे हैं, वहीं एक ऐसा दल यूपी में है जिससे हाथ मिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर बेकरार नजर आ रहे हैं, और वो दल है बहुजन समाज पार्टी, यानी बहन मायावती की पार्टी। दरअसल राजभर ने मायावती के शासनकाल की तारीफ करते हुए एक वक्त पर कहा था कि उनके समय में कानून का राज था और अपराधी डरते थे। इसके साथ ही राजभर ने हाल ही में मायावती द्वारा उठाई गई मांगों का पुरजोर समर्थन भी किया था, जिसकी वजह से ही बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में खिंचाव के संकेत मिलने लगे थे। यहाँ तक तो आपको बता दें कि ठीक है कि उन्होंने मायावती की तारीफ की, उनका समर्थन किया, लेकिन बात तब बड़ी बनी जब खुद यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बसपा प्रमुख मायावती को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने का खुला ऑफर दे डाला। उनका मानना है कि अगर मायावती साथ आती हैं तो पूर्वांचल में दलित और पिछड़े वर्ग की एकजुटता से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। गौरतलब है कि अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से सपा को राजभर वोट बैंक मिला था 2022 में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजभर के आए दिन बदलते तेवर और दल बदलने की प्रथा क्या उनको फायदा पहुंचाएगी, या यही बड़ी वजह बन जाएगी उनके लिए उनके नुकसान की? और क्या समाजवादी पार्टी द्वारा उठाया गया ये कदम सीमा राजभर को लेकर कितना कारगर साबित होगा? ऐसे कई बड़े सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी सवाल घूम रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ सपा ने फैसला लिया और खुद ओम प्रकाश राजभर अपने गठबंधन के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो रास्ता बसपा का ही नजर आता है, रास्ता मायावती से हाथ मिलाने का नजर आता है। तो क्या मायावती ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाना चाहेंगी ताकि राजभर वोट बैंक उनके पाले में भी आ सके? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।